इतना नींबू भरा है, यहाँ भी भरा है, यहाँ भी भरा है और चारों तरफ देख लीजिए, जहाँ निगाहें घुमाएंगे वहीं पर आपको नींबू मिल जाएंगे। तो ये हमारे नींबू इतने सारे कैसे निकलते हैं, आज हम आपको 2 प्लांट से मिलवाएंगे और दोनों प्लांट मेरे नींबू से भरे पड़े हैं। आप देख नहीं सकते हो, हर प्लांट में नींबू भरा पड़ा है। तो जो देखना चाहता है तो आ जाइए मेरी वीडियो में और देख लीजिए हम इसमें क्या केयर टिप्स बताते हैं आपको। साल भर आपके हमारे घर में इतने सारे नींबू लदे हों तो भाई हर डंगाल में देख लीजिए पूरा लेमन छक छक के भरा हुआ है। इतना लेमन है कि शायद आप लोग देख नहीं पाओगे। हर जो मेरे प्यारे व्यूवर्स मेरी वीडियो का इंतजार करते हैं और सब लोग दिखाते हैं मैम हमारे नींबू में तो नींबू ही नहीं आ रहे। भाई आपके नींबू में कैसे इतने सारे नींबू लदे हुए हैं? तो भाई जैसे डंगाल, एक एक डंगाल को छान लीजिए, कोई डंगाल ऐसी नहीं है जिसमें इतने मोटे मोटे नींबू नहीं है। तो ये मेरा कम से कम 4 साल पुराना प्लांट है और 4 साल पुराने प्लांट में 2 साल कई लोगों ने ये डिमांड करी थी कि कितने साल बाद लेमन आता है। तो आप लोग सुन लीजिए, अगर आपका ग्राफ्टिंग का प्लांट है तो 2 साल में ही ये मेरा लेमन जैसे भर भर के दे रहा है, ऐसे ही आपके भी लेमन भर भर के आ जाएंगे। तो कौन नहीं चाहता कि हमारे लेमन में इतने सारे लेमन भरे हों? भाई पूरा पेड़ ऊपर से नीचे तक देख लीजिए लदा हुआ है इतने ज्यादा लेमन से कि शायद आप लोग को गिनती भी ना समझ में आए, क्योंकि वाकई में इसमें इतनी डंगालें भरी हैं, इतनी डंगालें भरी हैं और सारी डंगालें ऊपर से नीचे तक मोटे मोटे लेमन है। तो ये लेमन मेरा प्लांट कागजी नींबू है, साल भर फूल देने वाला, साल भर फल देने वाला, साल भर नींबू रस रस वाले। इतने अभी काट के दिखा दूं तो इसमें देखिए ऐसे दबते हैं। इतने गजब के नींबू हैं, इतने गजब के नींबू हैं कि सारी डंगालें देखिए झुकी जा रही हैं। तो ये इतने सारे लेमन कैसे आते हैं, कैसे मेरे प्लांट में? मैं तो आपको हर महीने ये टिप्स लेके आती हूँ और हर महीने आपको बताती हूँ कि मेरा लेमन ट्री इतना भरा रहता है और गारंटी के साथ बताती हूँ कि आपको कभी निराश होने की जरूरत नहीं है कि आपके प्लांट में नींबू नहीं आता, क्योंकि जब मैं हूं तो आपको कभी ये चीज सोचने की जरूरत ही नहीं है कि आपके प्लांट में नींबू नहीं आता है। आप लोग बिल्कुल मत परेशान होइए, अगर आपके लेमन में नींबू नहीं आ रहा है तो मैं हूं एक एक टिप्स बताने के लिए। आपको क्या क्या करना है, कैसे आपको इतने सारे भरने हैं अपने लेमन प्लांट में लेमन, उसकी A to Z ABCD समझाऊंगी, सारी चीजें बताऊंगी और बिल्कुल ऐसी चीजें दिखाऊंगी जो आपके बजट में बिल्कुल 0 होगी। मतलब आपके बजट में भी कुछ नहीं है, लेमन भी भर भर के आएंगे, ऊपर से नीचे तक पूरे लेमन भरे रहेंगे। फ्री में कौन चीज नहीं खाना चाहता भाई? हम तो सालों से लेमन ले रहे हैं, सालों से शिकंजी पी रहे हैं, सालों से अचार पी रहे हैं जिसको जरूरत है। तो सबके अरमान होते हैं कि हमारे गार्डन में भी इतने सारे लेमन भर जाएं। तो यहाँ से हम आपको बताते हैं कि लेमन प्लांट में कैसे इतने सारे नींबू ले सकते हैं। सबसे ज्यादा हमारी इंपॉर्टेंट टिप्स होती है, इस समय हमारा मौसम चल रहा है, समय है 15 दिन बाद अगस्त आ गया, चाहे इस सितंबर का महीना हो, आपके लेमन में ऐसे ही भरे रहेंगे। ये नींबू कैसे भरेंगे? जिसके प्लांट में नींबू नहीं आता है, जिसके प्लांट में फूल आते हैं और फूल बन के झड़ जाते हैं। तो यहाँ से मेरी वीडियो टिप्स स्टार्ट हो गई हैं। जिसके लेमन में लेमन नहीं आते हैं, सिर्फ नींबू में फूल आते हैं और फूल बनके सूख जाते हैं, फूल बनके झड़ जाते हैं। जिसके लेमन के प्लांट में फूल ही नहीं बन रहे हैं, लेमन तो जब फूल ही नहीं बन रहा तो लेमन कहाँ से बनेगा? तो भाई हम आपके पास आए हैं ऐसी शानदार जादू की टिप्स लेके कि आपके नींबू के पेड़ में नींबू नहीं आ रहा है, 4 साल हो गए, 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, नींबू नहीं आते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ से देखिए आपका प्लांट कितना बड़ा है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका प्लांट कितना बड़ा हो चुका है, कितने पिंची पॉट में लगा है, कितने साल से लगा है और क्यों नहीं फल दे रहा है। मैं उसके रीजन आपको बताऊंगी। अगर आपका 4 साल पुराना प्लांट भी है, 5 साल प्लांट भी पुराना है आपका, तो मैं आपको टिप्स बताऊंगी। आपके प्लांट, अपना प्लांट चेक करिए, आपकी टहनियों में जरूर कुछ ऐसी टहनियां होंगी जो बंजर होती हैं। तो बंजर टहनियां ऐसी होती हैं, एक टहनी बंजर होगी, उसकी वजह से आपका सारा प्लांट खराब हो जाएगा। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आपने देखा, अपना प्लांट जांच पड़ताल कर लीजिए, जितनी डंगालें सूखी होती हैं उसको सबसे पहला मेरा टिप्स है कट कर दीजिए, क्योंकि जो एक डंगाल सूखी होती है वो आपका पूरा प्लांट खराब कर देगी, उससे आपके फल आने बंद हो जाएंगे। तो उससे आपको परेशानी इसीलिए होती है कि आपके नींबू में फल नहीं आते हैं। सबसे बड़ा हमारा रीजन यही होता है, प्लांट तो खूब बड़ा हो गया लेकिन डंगालें सूख सूख के गिर रही हैं। तो डंगालें सूख के आखिर क्यों गिरती हैं, आखिर क्या कारण होता है? हमारे जड़ में
कोई कमी आती है, हमारी मिट्टी अच्छी नहीं बनी है, हमारा गमले का चुनाव अच्छा नहीं हुआ है, इसीलिए डंगालें सूखने लगती हैं और हमारा पानी इसमें ओवर जिसको बोलते हैं, हमने ओवर से ज्यादा पानी पिला दिया। तो भाई ना ही पानी ओवर से ज्यादा पिलाना है, ना ही डंगालें आपको सूखी अपने प्लांट में रखनी है। हर डंगालें जब अपने टेरिस में आइए, भाई जैसे हम लोग अपना हर चीज का ध्यान रखते हैं, सुबह क्या खाना है, दोपहर में क्या खाना है, ऐसे ही अपने नींबू के प्लांट की केयर करनी चाहिए। देखिए कैसे रखें, मैं तो अपने नींबू की इतनी केयर करती हूँ और जैसे जैसे आपको केयर दिखाती हूँ तो वैसे आपको जो दिखाई रही हूँ तो मेरा अपने आप ही मेरे प्लांट में केयर हो जाएगी, क्योंकि मैं खुद ही दिखा रही हूँ आपको। तो जितनी डंगालें आपकी सूखी हैं सब कट कर दीजिए। सबसे बड़ी हमारी जो हमारे प्लांट में नींबू नहीं आता है वो रीजन यही होता है, क्योंकि एक डंगाल अगर आपके प्लांट में कहीं भी ऊपर से नीचे तक झांक लीजिए, अगर सूखी है तो उसको आपको कट करनी है, चाहे वो एक डंगाल हो चाहे वो 1000 डंगाल हो, क्योंकि एक सूखी डंगाल पूरा पेड़ धीमे धीमे सूखा बना देती है। तो इस बात का ध्यान रखिए। मेरे प्लांट में देखिए कितना भर भर के नींबू आ रहा है, उसके बाद भी ऐसा नहीं कि मैं आपको सबूत नहीं दिखा रही हूँ। ये देखिए आपकी आंखों के सामने तोड़ा है, बिल्कुल डंगालें सूख गई है। डंगाल सूखने का मतलब ये डंगाल सूखी है तो ये आपका पूरा पेड़ जो होता है वो पूरा बंजर कर देगी। तो ये यहाँ से सूखने की वजह से ये आपका पूरा प्लांट खाली कर देगी। यहाँ प्लांट जला है, यहाँ प्लांट जला है, यहाँ लीफ सारी जली हुई है। तो आपको सारी डंगालें अपनी कट करनी है, देखनी है कहाँ कहाँ आपके डंगालें सब सूख गई हैं, उस पर कीड़े बहुत लगते हैं। बरसात के टाइम सबसे ज्यादा निशानी होती है हमारे लेमन ना आने का कीड़ा। ये देखिए पत्ता, ये मडोरिया रोग इसको बोलते हैं, यहाँ ये मडोरिया रोग हो गया है, ये मडोरिया रोग हो गया, ये मडोरिया रोग हो गया है। और इसमें एक कीड़ा ऐसा होता है जो पूरा हमारा पूरा A to Z पूरा का पूरा ये देखिए इस तरह के पत्ते खा लेता है। तो हमारा सबसे बड़ा रीजन नींबू ना आने का ये भी होता है, जो आपके पत्ते सारे कीड़े खा रहे हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करिए, छानबीन करिए, जितनी आपकी पत्तियां खराब हो गई हैं उसको काट दीजिए, डंगालें काट दीजिए। सबसे बड़ी टिप बना रही हूँ आपको, ऐसी टिप्स बता रही हूँ जो शायद आपको किसी ने ना बताई हो, इसलिए ध्यान से सुन लीजिए। जो लोग चाहते हैं हमारा नींबू भी भर भर के नींबू दे, जैसे मेरे नींबू इतने लटक लटक के हर डंगाल में भरे पड़े रहते हैं, तो आपके भी भरेंगे। लेकिन टिप्स एक एक आपको जानकारी लेनी होगी कि हम आपको कैसी कैसी जानकारी दे रहे हैं। अब कोलगेट से हमें क्या करना है, ये कोलगेट मैं आपके लिए ऐसी चीज लाई हूँ, समझ लीजिए जो पुराने जमाने की लोग कहते थे संजीवनी बूटी। तो ये संजीवनी बूटी हमारे लेमन प्लांट की है। कैसे है वो मैं बताऊंगी। क्या आपने एक गिलास पानी लिया, पूरा एक गिलास ले लीजिए, ये आधा लीटर का गिलास है, आधा लीटर पानी आपको लेना है। और उसमें जो मैं आपको टिप्स बता रही हूँ मैजिक वाली, ये देखिए, ये आपको इतना सारा इसमें कोलगेट पूरा घोल देना है। देख लीजिए मैंने कितनी धार बनाई है, इतनी पूरी धार आपको 1 टीस्पून ले लीजिए। अगर समझ में ना आए 1 टीस्पून से इसको घोल लगा लीजिए। इसका घोल हमको बनाना है, ऐसा घोल बनाना है क्योंकि आप जानते हैं हम लोग के कीड़े के दुश्मन जो हम लोग करते हैं कि हमारे दांतों में कीड़ा पड़ गया है, बहुत तेज कीड़ा हो रहा है, दांतों में दर्द हो रहा है, तो सब लोग बताते हैं पेस्ट रगड़ लीजिए, आपका दांत का दर्द ठीक हो जाएगा, आपके कीड़े ठीक हो जाएंगे। तो ये आपको ऐसा घोल बनाना है जो शायद आपको पूरे यूट्यूब में सर्च भी कर लेंगे, आपको किसी ने ये वीडियो नहीं बताया होगा, क्योंकि ये रामबाण तरीका हमारा संजीवनी बूटी से भी समझ लीजिए ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप इसका, क्योंकि मंजन जो भी ब्रश करते हैं उसको दूर तक महक आती है कि आपने ब्रश किया है, तो इसमें सल्फर की इतनी तेज स्ट्रॉन्ग मात्रा होती है, इतनी तेज सल्फर की स्ट्रॉन्ग मात्रा होती है कि जैसे ही आप इसमें डालोगे, कीड़े इधर उधर से, पौधों हमारे साथ में रहते हैं सारे पौधे, तो इधर उधर से पौधों से हमारे कीड़े अटैक करते हैं, लेमन की एक एक पत्तियां खाना शुरू कर देते हैं धीमे धीमे। जब लेमन की पत्तियां खत्म हो जाती है, डंगाले खाते हैं, फिर हमारा लेमन भी खा जाते हैं। तो आपको क्या करना है, इसको स्प्रे करना है। मैं आपको हमेशा बताती हूँ स्प्रे बॉटल से कीजिएगा। मेरे पास इस समय स्प्रे बॉटल नहीं है, स्प्रे वाला खराब हो गया है, इसलिए मैं आपको हाथ से बता रही हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने आपको स्प्रे का ढंग नहीं बताया। स्प्रे की 1 लीटर की बोतल है, 1 लीटर में पानी भरिए और जैसे मैंने पेस्ट बताया उतना पूरा पेस्ट अपना ले लीजिए। सबसे पहला टिप्स बता रही हूँ, इसको छिड़किए, जितना हो सके उतने लेमन प्लांट में छिड़क दीजिए, एक एक अपनी कोई टहनी आपकी छूटनी चाहिए, जिसको कहते हैं नहलाना। तो यहाँ आपने पूरा इसको नहला दिया, A to Z डंगाले नहला दी। सबसे बड़ा हमारा इंपॉर्टेंट टिप्स ये हो गया, इसको नहलाया, इसके नहलाने से हमारा ऊपर से नीचे तक देख लीजिए कितने सारे कीड़े उड़ने लग गए। जो भी कीटाणु होंगे एकदम से इसका महक इतनी तेज होती है, सूंघते ही एकदम से दूर दूर कोने तक दूर हो जाएंगे, पास नहीं भटकेंगे। तो ये हमने सबसे बड़ी टिप्स बताई है। इसके बाद आपको जो हमेशा मैं बताती हूँ, अपनी मिट्टी चेक करिए। आपने कितना 30 इंची गमला है, मेरा ये 35 इंची गमला है। अपने गमले का चुनाव कीजिए, गमले का चुनाव कितना है। उसके बाद अपने गमले में, क्योंकि बरसात में क्या होता है,
हमारे घास बहुत लगती है। अगर आपके गमले में घास लगी है, ये देखिए, अब यहाँ देखिए घास लगी है, तो जो जो आपकी घास लगी है वो हमारे प्रोटीन सब खींच ले जाएगी। जो हमारे देखिए यहाँ से लेमन बन रहे हैं, छोटा सा नींबू है, यहाँ भी लग रहा है, तो ये जो नींबू बन रहा है वो तो हमारा बन चुका है, वो थोड़ा बहुत बन जाएगा, लेकिन ये हमारा रस वाला नहीं बढ़ेगा, ना ही बड़ा होगा, और ये हमारा बिल्कुल फेल हो जाएगा निकलना। क्यों? क्योंकि घास ने सारी इसकी खाद खींच ली है। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको घास निकालनी है। उसके बाद मैं आपको मैजिक चीज दिखाती हूँ। जैसे मैंने अभी कोलगेट दिखाया, तो कोलगेट की ही निशानी मैंने आपको दिखाई है। क्यों? क्योंकि ये जो हमने अभी आपको मैजिक दिखाया करके, वो ये कीड़े हैं। ये कीड़े हमारे धीमे धीमे जड़ को भी गला देंगे। जिसके लेमन में नहीं आते हैं लेमन, उसकी भी यही टिप्स बता रही हूँ। एक एक कीड़ा बीन लीजिए अपनी जड़ से, जितना कीड़ा हो सकता है उतना कीड़ा बीन लीजिए। उसके बाद के टिप्स ऐसी बताऊंगी, देखते रह जाओगे आप क्या मैंने बताया है। तो यहाँ देखिए हमने इतने सारे कीड़े बीन लिए हैं। पूरे लेमन के आपके 100% बताती हूँ कीड़े भरे होंगे, क्योंकि बरसात में इतना कीड़ा ये शंख वाला आता है कि पूरा पेड़ हमारा खोखला कर देता है, हम लोग को पता भी नहीं चलता। तो ये कीड़े बीनने हैं। उसके बाद यहाँ देख लीजिए जादू की चीज लेके आई हूँ। ये देखिए, ये जादू की चीज हमारी ऐसी है जो दुनिया में कोई भी आदमी आपको फेल नहीं बता सकता। ये 100% फार्मूला है। इतना गजब का फार्मूला है कि आप के लेमन में 10 सालों से अगर नींबू नहीं आ रहे हैं, गारंटी है अगर आपने ये फार्मूला अपना लिया तो गारंटी से आपके लेमन पूरा ऊपर से नीचे तक पेड़ मुश्किल से 1 महीना बीतेगा, फूल आने लगेंगे और फल में तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा, तुरंत फल बनने लगेंगे। क्योंकि मैंने ये टिप्स बताई हैं और इतनी तेज स्ट्रॉन्ग वाली टिप्स बताई है कि कभी फार्मूला फेल ही नहीं हो सकता है। तो आपको क्या करना है, आपने गुड़ाई कर ली। सबसे पहले अपना गमला गुड़ाई करिए, यहाँ पे गुड़ाई करिए। जिसके लेमन नहीं आते हैं, बार बोल रही हूँ, जिसके लेमन नहीं आते हैं, जिसके लेमन आ रहे हैं उसका साइज बढ़ नहीं रहा है, लेमन सूख सूख के झड़ रहे हैं, उसके लिए भी बता रही हूँ। जिसके नहीं आते हैं उसके लिए भी बता रही हूँ। यहाँ से अपना फटाक से देख लीजिए कैसे खोदना है। आज हम आपको मट्टी खाली नहीं करके दिखाएंगे, क्योंकि बरसाती मौसम है। बरसाती मौसम में मट्टी खाली नहीं की जाती है। पानी से जितना हो सके उतना बचाइए, कोशिश करिए। हमारे यहाँ आसपास पेड़ हमने इसीलिए इतने सारे रखे हैं कि इसमें जड़ में पानी आ ही नहीं पाता है, तभी हमारी मट्टी देखिए भुरभुरी हो रखी है। इसीलिए मट्टी हमारी भुरभुरी है, क्योंकि हमने पेड़ों से उसको ढक दिया है, तो पानी इसमें ज्यादा डाइट पे आ ही नहीं पाता है। तो हमने देखिए यहाँ पे किनारे किनारे पूरी ये जड़ खोद दी। अब जड़ में क्या होगा ये देखिए, ये सबसे बड़ी निशानी होती है जाल, जड़ का जाल, जो हमारे लेमन बनने से रोक लेता है। जो आपकी डंगालें सूख रही हैं, जिसके लेमन नहीं बनते हैं, जिनके फूल आते हैं सूख जाते हैं, ये सबसे बड़ी निशानी होती है। इसको आपको हर महीने खुदाई करना है। अपने गमले की खुदाई करिए और किनारे से ये जाल को तोड़ दीजिए। अगर ये जाल नहीं तोड़ेंगे तो ही रीजन होता है आपके लेमन नहीं बन रहे हैं। आपका फूल बन बन के सूख जा रहा है, गिरा जा रहा है, आपके लेमन में रस नहीं आ रहा है, क्योंकि आपने जड़ नहीं खोदी, ना ही आपने उसका जाल जो हमारा बना है जड़ का वो काटा। तो हमने यहाँ जाल भी काट दिया, जड़ भी खोद दी, इतनी खुदाई कर दी कि हम ये जो जादू की फिटकरी लाए हैं, इसको कहते हैं जादू की फिटकरी। ये जादू की फिटकरी के आपको छोटे छोटे टुकड़े करने हैं, चूरा बना लीजिए। ये देखिए मैंने ऐसा चूरा बना रखा है, दानेदार दानेदार चूरा बनाया है, इसको दानेदार चूरा कहते हैं। ये दानेदार चूरा बना दिया है और बस ये देखिए सिर्फ इतनी फिटकरी। आपको 35 इंची गमला है तो आपको सिर्फ इतनी लेनी है। आपका 12 इंची गमला है तो इसका आधा कर दीजिएगा हिस्सा। ये हमारा महीने में सिर्फ एक बार ही डाला जाएगा। इस फिटकरी को सिर्फ जड़ के किनारे ही आपको डालना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जड़ों से दूर रखना, बिल्कुल किनारे दबा के मतलब डाल दीजिए। बस इतना सा काम कर लीजिए, फिर देखिए कमाल लद के आएंगे कि सच में मुझे कमेंट करके बोलोगे कि आपने क्या रामबाण इलाज बताया। तो यहाँ हमने फिटकरी का इस्तेमाल किया। अब हम आपके पास लाए हैं रामबाण, इतना गजब का यूनिक आइडिया। ये सी फीड है, मतलब समुद्री काई से बनती है। ये समुद्री काई का हमने थोड़ा सा दानेदार पाउडर लिया है। तो समुद्री काई का पाउडर हम क्यों लेते हैं, हमारे लेमन जो ग्रीन ग्रीन आते हैं, जिसके रंग उड़ जाते हैं, उसके लिए, रस बनाने के लिए और लेमन के साइज बढ़ाने के लिए। हम लोग को 1 चम्मच, जब हमने ये आज फिटकरी डाली है, फिटकरी हमने फलों का साइज बढ़ाने के लिए किया है, फूल नहीं आते हैं उसके लिए यूज किया है। जब हमारा ये फिटकरी का पूरा 15 दिन हो जाएगा तो 15 दिन बाद ये आपको सी फीड का इस्तेमाल करना है। सी फीड 1 चम्मच पूरा डाल दीजिए, जड़ के सिर्फ किनारे डालना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये सी फीड हमने डाल दिया पूरा 1 चम्मच भर के। तो लास्ट इंपॉर्टेंट टिप्स लेके आई हूँ जो इतनी इंपॉर्टेंट है। हमारा इस समय बरसाती मौसम है, बरसाती मौसम में ये आपका ये तरीका जो है वो ऐसा तरीका है, ये देखिए गजब का मैजिक है। ये गजब का मैजिक है, ऐसा मैजिक है, ये देख के आपको समझ में नहीं आ रहा
क्या है? ये हमारा है लकड़ियों की राख। लकड़ियों की राख कैल्शियम से भरपूर, फास्फोरस से भरपूर, मैग्नीशियम से भरपूर, नाइट्रोजन से भरपूर। इसको आपने पूरा 1 चम्मच भर के, पूरा 1 चम्मच, अगर आपका गमला बड़ा है तो आप 2 चम्मच डालिए। अगर आपका गमला, क्योंकि मेरा यहाँ 35 इंची से भी ज्यादा गमला है बड़ा, तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच का इस्तेमाल किया है। ये राख हमारी A to Z कीड़े हटाएगी, फिटकरी हमारे जड़ में कीड़े हटाएगी। कीड़े हट जाएंगे तो अपने आप ही पेड़ की ग्रोथ होगी, अपने आप तना मजबूत होगा, जड़ की गलन खत्म हो जाएगी। बरसात में जो मट्टी कीचड़ वाली होती है वो हमारी राख से 100% काम करेगी। तो आपने बस ये उपाय अगर कर दिए, उसके बाद आप मुझे खुद ही 2 महीने बाद कमेंट करोगे कि मैं 100% फार्मूला बता दिया कि हमारे लेमन कई सालों से नहीं आ रहे थे तो हमारे लेमन आने लगे। आप ये काम कर लीजिए। धूप में परमानेंट इसको रखना है, जितनी हो सके उतनी धूप दीजिए। मौसम धूप का नहीं है, कोई बात नहीं, हल्की सी सनलाइट की किरण तो आती होगी जब पानी नहीं बरसता है, हल्की सी किरण आती है, वही हमारे नींबू के प्लांट के लिए इस समय रामबाण होती है, क्योंकि धूप की किरण सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो बस धूप की किरण दे दीजिए। पानी बिल्कुल नहीं डालना है महीने भर, जब तक आपकी मट्टी एक पूरी अंदर तक खाली कर दीजिए। 3 इंची गमला खाली करिए, बिल्कुल ऊपर से ड्राई हो गई कोई बात नहीं, जड़ में हमेशा नमी बनी रहेगी। तो आपको पूरा 15 दिन में ये चेक करना है कि आपके गमले में कितनी नमी है, उसको चेक करिए तभी पानी डालिएगा। पानी में कौन सा, नाइट्रोजन से भरपूर दीजिएगा। एप्सम सॉल्ट से पानी भर के दे दीजिएगा। एप्सम सॉल्ट लीजिए, अगर यूज करते हैं आप लोग एप्सम सॉल्ट दीजिए। एप्सम सॉल्ट यूज नहीं करते हैं तो मैं तो हमेशा घरेलू इलाज बताती हूँ, मैं खुद ही एप्सम सॉल्ट यूज नहीं करती हूँ, मैं तो घरेलू उपाय ही बताती हूँ। तो आप अपने सब्जियों पे आलू के छिक्कल पोटेशियम से भरपूर, केले के छिक्कल पोटेशियम से भरपूर, हमने पोटेशियम से भरपूर केले के छिक्कल भिगो दीजिए 2 दिन के लिए, आलू के छिक्कल 2 दिन के लिए भिगो दीजिए, उसका पानी छान लीजिए। 1 लीटर पानी में 2 केले के छिलके से फर्टिलाइजर दीजिए 15 दिन में 1 बार। कौन कह सकता है कि आपके लेमन नींबू में नहीं आते हैं? 100% गारंटी देती हूँ, जो उपाय मैंने बताए हैं उससे आपके लेमन इतने लद जाएंगे कि आप ये कहना ही भूल जाओगे कि हमारा ये वही लेमन का प्लांट है जिसमें नींबू नहीं आता था। तो फ्रेंड, मैंने A to Z आपको जानकारी दे दी, उसके बाद भी कोई कमी हो, कुछ समझ में ना आए हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं हूँ आपको उपाय बताने के लिए। उसके बाद भी मेरे पीछे की वीडियो चेक कर सकते हैं, जो भी कोई गड़बड़ लगे पीछे की वीडियो देख लीजिएगा सब कुछ। चलिए फ्रेंड, चलती हूँ, बाय बाय।